आदाब, नमस्कार। मुंसिफ जौहर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। तमाम खबरें तफसील से बिहार झारखंड के दिखाएंगे आपको। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सीएम हेमंत सोरेन को मिल रहे ईडी के समन पर झामुमो गुस्सा। शहर में विशाल मशाल रैली निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर रांची वापस लौटकर बोले, राहुल गांधी की यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह। बिरला मंदिर में बनाई जा रही 18,000 वर्ग फीट की श्री राम की रंगोली। वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया जाएगा रिकॉर्ड। राज्य भर में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 357वें प्रकाश पर्व की रौनक। बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा प्रकाश पर्व। गिरिडीह में अवैध अंग्रेजी शराब से लदा पिकअप वैन जब्त। कैटरिंग का सामान लोड कर की जा रही थी अवैध तस्करी। और अब खबरें तफसील से आपको दिखाएंगे। माननीय राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन से आज झारखंड विधानसभा अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ महतो ने राजभवन में मुलाकात की। दोनों ने एक दूसरे को नए साल की मुबारकबाद पेश की और इस मौके पर राज्यपाल महोदय को विधानसभा अध्यक्ष ने झारखंड विधानसभा द्वारा प्रकाशित डायरी और वार्षिक कैलेंडर का भेंट किया। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के लगातार समन के विरोध में आज बुधवार को झामुमो ने शहर के रेलवे जनरल इंस्टीट्यूट से विशाल मशाल रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इसके नेतृत्व जिलाध्यक्ष शाहजहां अंसारी ने किया। रैली स्टेशन चौक, पटेल चौक, बाटा चौक, गांधी चौक, चौक बाजार, बड़ी धर्मशाला चौक, एलसी रोड, बादशाह चौक, पटेल चौक होते हुए वापस स्टेशन चौक पहुंची। पटेल चौक पर झामुमो के जिलाध्यक्ष शाहजहां अंसारी ने कहा कि केंद्र की सरकार जनता की चुनी हुई हेमंत सोरेन की सरकार को स्थिर करने में लगी है। भाजपा की केंद्र सरकार लोकतंत्र की हत्यारी है। देश में जहां जहां बीजेपी की राज्य सरकार नहीं, वहां ईडी, सीबीआई व एनआईए जैसी एजेंसियों को दमन के लिए इस्तेमाल कर रही है। भाजपा अपने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा कर रही है। शाहजहां ने आगे कहा कि झामुमो इसका विरोध करेगी। इसी उद्देश्य से ईडी की कार्रवाई के खिलाफ झामुमो ने विशाल रैली निकाल आज बुधवार को साहिबगंज जिले में शांतिपूर्ण बंद कराया। बरेली विधानसभा माननीय विधायक श्री हेमंत सोरेन रिकॉर्ड मत से जीते हैं और प्रचंड बहुमत से सरकार बनाए हैं। इस सरकार जब से बनी है तब से भाजपा को पेट में दर्द हो गई है और इन्होंने भाजपा ने सारा षड्यंत्र रचकर सारी सरकारी दुरुपयोग एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम सारा जिस प्रकार का हमारे नेता को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री को 8वां सम्मान कर दिया, ये बार बार सम्मान कर रहा है। इसी के विरोध में हम लोग आज पूरा साहिबगंज पूर्णतः बंद किए हैं और कल हम लोग मशाल जुलूस भी किए थे और आने वाला कल भी हम लोग फिर जो रणनीति बनेगा हमारे पार्टी के द्वारा वो फिर करेंगे। इसीलिए हम लोग आज साहिबगंज पूर्णतः बंदी किए हुए हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी है, जिसमें शामिल होकर झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर रांची वापस लौटे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह है। जिन्हें न्याय नहीं मिला है उन्हें इस यात्रा से न्याय भी मिलेगा। झारखंड में उनकी ये यात्रा ऐतिहासिक रहेगी।
जमशेदपुर गोलमुरी टिन प्लेट बिरला मंदिर में 18,000 वर्ग फीट की प्रभु श्री राम की रंगोली बनाई जा रही है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने की कोशिश है। वहीं 22 जनवरी को अयोध्या मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन इसका उद्घाटन किया जाएगा। वहीं जानकारी देते हुए विधायक सरयू राय ने कहा कि विश्व में कीर्तिमान रचने जा रही है। 18,000 वर्ग फीट का भगवान श्री राम की तस्वीर जो रंगोली से बनाई गई है और इसे विवेक मिश्रा के द्वारा बनाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बिरला मंदिर को सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। 1992 से काम बंद है, 30 साल में जीर्ण शीर्ण हो गया है। इसका हम लोगों का जीर्णोद्धार करना है। इसी क्रम में हमारे दाहिनी तरफ जो हैं ये विवेक मिश्रा जी हैं, स्टेट बैंक में काम करते हैं और नवोदित युवा कलाकार हैं। इनके मन में बात आई कि हम भगवान श्री राम की विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली रंगोली बनाएंगे। उसका उद्घाटन उसी दिन करेंगे जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या के श्री राम मंदिर में हो रही है। इन्होंने पिछले 5 जनवरी से बनाना शुरू किया है, आकार ले लिया है और हम लोगों को प्रसन्नता हो रही है कि इनकी जो कृति है उस पर जमशेदपुर गौरव करेगा, क्योंकि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की स्थापना के दिन दुनिया की सबसे बड़ी अभी तक की रंगोली इन्होंने बनाया है। अभी तक शिखा शर्मा कोई हैं इंदौर की, उन्होंने प्रधानमंत्री की एक रंगोली बनाई है 14,000 वर्ग फीट। ये बन रही है 18। जमशेदपुर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 357वें प्रकाश पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ आज मनाया जा रहा है राज्य भर में। वहीं टेल्को सेंटर गुरुद्वारा समिति के द्वारा निकाली गई भव्य नगर कीर्तन में मंत्री बन्ना गुप्ता और सांसद विद्युत वरण महतो समेत कई मुख्य लोग शामिल रहे। जमशेदपुर एमजीएम मेडिकल कॉलेज में चल रहे प्रशिक्षण का पैरा मेडिकल एसोसिएशन ने विरोध किया। विद्यार्थियों ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर अपनी मुखालफत दर्ज कराई। पैरा मेडिकल स्टाफ एसोसिएशन ने एमजीएम मेडिकल कॉलेज में हो रहे प्रशिक्षण की मुखालफत की है। बुधवार को एसोसिएशन के बैनर तले पैरा मेडिकल छात्रों ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने इल्जाम लगाया कि संविदा कर्मी को 15 दिन का मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षण देकर उन्हें डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, जो कि गलत है। इस प्रशिक्षण को बंद किया जाए और निबंध को रद्द करते हुए जल्द रोक लगे। पैरामेडिकल छात्रों ने कहा कि झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा से उत्तीर्ण होने के बाद मेडिकल कॉलेज में नामांकन होता है और 2 साल का प्रशिक्षण और 1 साल की इंटर्नशिप करने के बाद डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलता है। इसके बाद झारखंड राज्य पैरामेडिकल परिषद से निबंध होता है, लेकिन सरकार ने संविदा कर्मी को 15 दिन का मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षण दे रही है, जिसकी हम लोग मुखालफत कर रहे हैं। जब तक सरकार इसे रद्द नहीं करेगी तब तक मुखालफत जारी रहेगी। जिसके पास फर्जी डिग्री है, सरकार उसका जांच करे, जिसका सही है उसे निबंधन कराए, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिसका फर्जी है, हम लोगों के पास प्रूफ है। बहुत कैंडिडेट उसमें ऐसा है जो फर्जी है। फर्जी को हम लोगों के साथ क्यों एक साथ कर रहे हैं? हमारा सरकार से यही मांग है और इसको जल्द से जल्द इसका कार्रवाई किया जाए, नहीं तो हम लोग उच्च न्यायालय तक हम लोग जाने के लिए बाध्य होंगे। में जो कार्यरत है, जिसके पास फर्जी डिग्री है, सरकार उसका जांच करे, जिसका सही है उसे निबंधन कराए, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिसका डुमरी के रांगा माटी में शक्तिज सहयोग फाउंडेशन और साई ब्लड बैंक धनबाद की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कैंप में दर्जनों लोगों ने ब्लड डोनेट किया और लोगों को भी ब्लड डोनेट करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस दरमियान कैंप के डायरेक्टर अशोक कुमार ने कहा कि ब्लड डोनेट करने से जरूरतमंद लोगों को वक्त पर ब्लड मिल जाता है, जिसकी वजह से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। वहीं उन्होंने कहा कि ब्लड डोनेट करने से किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। प्रोग्राम में क्षितिज सहयोग फाउंडेशन के डायरेक्टर अशोक कुमार ने बताया कि वो जल्दी ही वृद्धाश्रम की भी शुरुआत करने वाले हैं, ताकि बेघर और असहाय वृद्ध महिला और पुरुषों को वृद्धाश्रम में रहने का इंतजाम किया जा सके। ब्लड
कैंप का जो है आयोजन किया गया है। इसका ऑर्गेनाइज करने वाले जो हैं वो साई ब्लड बैंक धनबाद के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है और क्षितिज सहयोग फाउंडेशन से जो सो हम लोग का एक वृद्धाश्रम का ये स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। हाँ, उसी के द्वारा जो है सो ये ब्लड बैंक का आयोजन किया गया है। और ब्लड बैंक जो है ब्लड किसी को भी देने से कोई किसी तरह का जो है सो नुकसान नहीं होता है, कोई बीमारी नहीं होता है, कोई कमजोरी नहीं होता है। इसीलिए ब्लड का जो है सो दान करना चाहिए, ब्लड डोनेशन करना चाहिए। ठीक है। इधर जमशेदपुर सामुदायिक पुलिसिंग के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को आज पूर्वी सिंहभूम जिले के विभिन्न पर्यटन स्थल, सरकारी कार्यालय का भ्रमण कराया गया। साथ ही बच्चों के बीच कई सामग्री का वितरण भी किया गया। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत पूरे राज्य में विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में पूर्वी सिंहभूम जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के झाटी झरना स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पिछले दिनों सीनियर एसपी के नेतृत्व में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान सीनियर एसपी ने जाना कि जमशेदपुर में रहने वाले बच्चों को यहाँ के बच्चे जमशेदपुर स्थित महत्वपूर्ण स्थलों से अनभिज्ञ हैं, यानी कि अनजान है, सरकारी कार्यालय से अनभिज्ञ हैं। ऐसे में सीनियर एसपी के पहल पर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्र जैसे कि जुबली पार्क, चिड़ियाघर, अन्य स्थलों का भ्रमण कराया गया। और हम लोग यहाँ पहली बार आए हैं और यहाँ पहली बार आकर के हम लोग आईपीएस ऑफिसर से मिले, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। पता भी मिला कि हम लोग बड़े होकर भी आईपीएस ऑफिसर बनेंगे। वाह, वेरी नाइस। और टीचर्स भी काफ़ी एक तरीके से कह सकते हैं मनोयोग से सुदूर क्षेत्र में भी बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करा रहे हैं। और यही कारण है कि बच्चे काफ़ी जागरूक हैं और जो बच्चों से इंटरेक्ट करके समझ में आया कि काफ़ी इनके अंदर भी एक तरीके की जिज्ञासा है और जीवन में एक आगे बढ़ने की ललक है। उन सभी जगहों पर लगातार हम लोगों के द्वारा सामुदायिक पुलिसिंग के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। और ये जो पहल शुरू हुई है, ये पहल और भी अभी जारी रहेगी और भी सुदूर क्षेत्रों से हम लोग निश्चित तौर पर अवधि बिहारीकरण उत्क्रमित उच्च विद्यालय के प्रभारी हो और वहाँ से मतलब सोशल पुलिसिंग जिला पुलिस के सहयोग से हम लोग एसएसपी ऑफिस और जुबली पार्क के आसपास घूमने आए हैं, क्योंकि बच्चे अपना ऑफिस का भी अनुभव लें और सब चीज़ देखें, जांचें। और सरकार की तरफ से जो मतलब चलाया जा रहा प्रोग्राम, उसमें वो लोग सहायता लेकर और आगे बढ़ने की कोशिश करें। जैसे कि वो लोग को सभी बच्चे को जज्बा को एसएसपी साहब मतलब सहायता स्वीकार किया और उनको पुलिस बनने के लिए मतलब और भी प्रोत्साहन किया। इनके इसमें हम लोग 41 बच्चे आए हैं क्लास 6 से क्लास 10। और हम लोग यहाँ पहली बार आए हैं। कोतवाली जमशेदपुर थाना अंतर्गत हल्दी पोखर में एक जंगली बंदर ने कई लोगों को काट कर जख्मी कर दिया। वहीं बंदर के इस आतंक से कई लोग डरे और सहमे हुए हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि बंदर अब तक 3 से 4 लोगों को काट चुका है। वन विभाग की टीम को चाहिए कि बंदर को पकड़कर फौरन साथ ले जाए, नहीं तो ये बंदर और लोगों को भी अपना शिकार बनाएगा। और हनुमान आया मंदिर में। अच्छा। अब पानी लिया था, उधर में सिर में चढ़ा, सिर में हाथ दिया, हाथ काट लिया। अच्छा। तो इसलिए मतलब एक आदमी ने काटा है, मतलब एक हमको काटा, 2 4 5 आदमी को और वो काट के गया है। काम कर रहा है यहाँ पब्लिक को, मैंने दौड़ा के काट रहा है। एक आदमी को कल यहाँ शाम को आके मैंने ये कर दिया, खाली कर दिया पूरा। गया और हनुमान आया मंदिर में। अच्छा। अब पानी लिया था, उधर में सिर में चढ़ा, सिर में हाथ दिया, हाथ काट लिया। गिरिडीह थाना नगर पुलिस ने बुधवार सुबह नगर थाना क्षेत्र से अवैध अंग्रेजी शराब से लदा एक पिकअप जब्त किया है। इस मामले में पुलिस ने उक्त वाहन के चालक को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि पुलिस अधीक्षक दीपक शर्मा को मिली सूचना की बुनियाद पर नगर थाना पुलिस ने क्षेत्र के बुधवार सुबह करीब 7 बजे एक महिंद्रा पिकअप वैन को रोककर
किया। चेकिंग के दरमियान पुलिस ने वहां से 92 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। बताया गया कि शराब माफिया पुलिस को धूल झोंकने के लिए वाहन में शराब को अंदर और उसके ऊपर केटरिंग का सामान रखकर शराब की तस्करी कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने यहां पर एक्शन लिया है। रानीश्वर शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में चल रहे अवैध उद्योग से पत्थर माफियाओं की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन सड़क पर कोई न कोई अधिकारी वाहन की जांच पड़ताल करती रहती है। कुछ वाहन चालक और वाहन मालिक प्रशासन और विभाग को चूना लगाने में लगे रहते हैं, लगातार ओवरलोडिंग चलाते रहते हैं। शिकारीपाड़ा से आसना होते हुए आसन बनी रानीश्वर प्रखंड क्षेत्र में दिन के उजाले में ओवरलोडिंग की जा रही है। चतरा जिले का दौरा जनवरी के आखिर में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। उनका चतरा आगमन राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर निर्धारित है। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष चतरा जिले के कांग्रेस के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और पार्टी को गांव और पंचायत से लेकर जिला स्तर पर मजबूती प्रदान करने का मंत्र सिखाएंगे। इस बात की जानकारी परिसदन भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सह चतरा जिला प्रभारी विनोद कुशवाहा ने दी। उन्होंने बताया कि इसके तहत कांग्रेस का जिला वितरित कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी गठित होने के 24 घंटे के अंदर काम करना शुरू कर देगी। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा न्याय का हक मिलने तक जारी रहेगी। प्रमोद कुमार दुबे जी के अध्यक्षता में चतरा जिला के विस्तारित कमेटी की बैठक की गई और बैठक में श्री राहुल गांधी जी का जो झारखंड में कार्यक्रम होने वाला है, पद यात्रा होने वाला है, उस पर विस्तृत चर्चा कर चतरा के आम जनमानस को उनके तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रत्येक पंचायत में जाकर पंचायत के गांव-गांव बूथ तक आदमी को हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे। इसके लिए हम लोग कमेटी बनाया है और कमेटी को कल से प्रभार दिया गया है। कल से यह कमेटी कार्य करना। हंटरगंज के आरजेडी अध्यक्ष अशोक यादव के नेतृत्व में वनभोज से समीक्षा बैठक में कार्यकर्ताओं का दर्द छलका है। चतरा जिले के प्रखंड हंटरगंज के +2 उच्च विद्यालय के खेल मैदान में राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष अशोक कुमार यादव के द्वारा वनभोज सह पार्टी की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष और संचालन आरजेडी के वरिष्ठ नेता शतेश्वर यादव ने की। मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के प्रदेश महासचिव सह जिला मंत्री प्रतिनिधि चंद्रिका यादव, जिला 20 सूत्रीय उपाध्यक्ष प्रभुदयाल यादव, प्रखंड 20 सूत्रीय अध्यक्ष चंद्रदेव यादव, उपाध्यक्ष वकील खां, मंत्री प्रतिनिधि देवलाल यादव, जिला परिषद सदस्य सुरेश पासवान, इसके अलावा अनुसूचित जाति जिलाध्यक्ष जयराम भारती खासतौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर सघन यादव, नरेश यादव, कपिल देव यादव, श्याम देव यादव, राजदेव यादव ने खिताब किया। अपने खिताब में युवा नेता और कार्यकर्ताओं ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा उपेक्षा किए जाने के गंभीर इल्जाम भी लगाए। सशक्त मजबूत करने के लिए और बूथ स्तर तक कैसे ये मजबूत हो, इस पर जोर देके हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें विशाल हम लोग तैयारी करेंगे और हर बूथ तक हम लोग जाएंगे और आने वाला दिन में हम लोग लोकसभा भी सामने है, हम लोग लोकसभा की तैयारी करेंगे। मुख्य रूप से कार्यक्रम 2024 का जो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव है उसके मद्देनज़र में हम लोग किए हैं और पार्टी को सशक्त मजबूत करने के लिए और बूथ स्तर तक कैसे ये मजबूत हो, इस पर जोर देके हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें विशाल हम लोग तैयारी करेंगे और हर बूथ तक हम लोग जाएंगे और आने वाला दिन में हम लोग लोकसभा भी सामने है, हम लोग लोकसभा की तैयारी करेंगे। मुख्य रूप से कार्यक्रम 2024 का जो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव है उसके मद्देनज़र में हम लोग किए हैं और पार्टी को सशक्त मजबूत करने के लिए
और बूथ स्तर इधर पाकुड़ मणिपुर से कांग्रेस के राहुल गांधी के द्वारा प्रारंभ की गई न्याय यात्रा पाकुड़ जिला होकर गुजरे, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस सदन भवन पहुंचे राज्य के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम ने ये कहा कि लोग पूछते हैं कि आखिर राहुल गांधी को दूसरी बार यात्रा क्यों निकालनी पड़ी, तो मैं इसका सीधा जवाब दे रहा हूं कि राहुल गांधी के द्वारा प्रथम बार जो यात्रा निकाली गई थी उस यात्रा में कई प्रदेश छूट गए थे और वहां के लोगों से वो सीधा संवाद नहीं कर पाए थे। लोगों की मांग थी कि राहुल गांधी एक बार फिर से यात्रा निकालें और वैसा राज्य जो छूट गए हैं वहां पहुंचकर लोगों से सीधा संवाद करें और उनकी समस्याओं से रूबरू हों। और इसी को लेकर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी इस बार दूसरी बार न्याय यात्रा में मणिपुर से निकले हैं और अभी तक जो रूट चार्ट है वो मुझे उपलब्ध नहीं हुआ है, लेकिन हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि यात्रा जो पश्चिम बंगाल होकर गुजरने वाली है उसमें मुर्शिदाबाद जिले के 2 रूट से यह यात्रा पाकुड़ जिले होकर प्रवेश करते हुए निकले। जोड़ो नए यात्रा का शुरुआत हम लोग कर दिए हैं, तो राहुल जी ने कर दिया है और ये आपका आसाम होते हुए सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल, बिहार का कुछ पोर्शन को टच करेंगे और उसके बाद मुर्शिदाबाद होकर जो प्लान था, जो मुर्शिदाबाद होकर वो झारखंड में घुसेंगे। अभी रूट चार्ट हमारे पास नहीं आया, लेकिन हम लोगों ने रिक्वेस्ट किए थे कि जब मुर्शिदाबाद का बगल में पाकुड़ पड़ता है और मुर्शिदाबाद इंटरनेट के बाद 2 ही जिला पड़ता है हम लोग का जो नियरेस्ट पड़ता है, एक फराक्का होकर साहेबगंज और दूसरा धुलियान होकर पाकुड़। तो पाकुड़ लिट्टीपाड़ा विधायक दिनेश मरांडी ने बुधवार को प्रखंड अंतर्गत खिदिरपुर स्थित कुमडा नदी में करोड़ों लागत की पुल निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। वहीं स्थित पहाड़ी सहित लिट्टीपाड़ा प्रखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र में 5 सड़क निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया गया। विशेष प्रमंडल पाकुड़ के द्वारा कुमड़ा नदी में 3.77 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण किया जा रहा है, जो हिरणपुर प्रखंड को पाकुड़ से जोड़ेगा। विधायक ने निर्माण स्थल का भी जायजा लिया। इसके बाद विधायक ने मुख्यमंत्री ग्राम सौंदर्यीकरण योजना के तहत REO पद से स्थित पहाड़ी मंझला डीह रामपुर तक 2.6 किलोमीटर सड़क प्रकलित कर राशि 1,56,00,000 का शिलान्यास किया। एग्रीकल्चर के लिए यहाँ से खेती करने के लिए आदमी को पानी, यहाँ पर आप देख रहे होंगे नहर है, तो पुल का आवश्यक था क्योंकि आदमी को खेती के लिए इस पार से उस पार जाना था। प्लस है कि 2 प्रखंड को ये जोड़ता है। यहाँ से एक तो है कि एग्रीकल्चर के लिए यहाँ से खेती करने के लिए आदमी को पानी, यहाँ पर आप देख रहे होंगे नहर है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।